Good afternoon, everyone. I am Amnish Janga from Adarsh Balniketan Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to revise one of our grammar topic. The name of topic is tense. Okay. तो आज हम क्लास 8 के लिए जो अपना ग्रामर का टॉपिक है टेंस वो पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. ऑलरेडी इसका कई बार अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी रिवीजन हो चुका है. तो आज हम दोबारा इसका अपना ऑनलाइन में रिवीजन कर लेते हैं. आवाज क्लियर नहीं है क्या? ओके. तो इस मेरे एंड से सब कुछ सही है. आवाज एकदम बढ़िया आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. चलो भाई, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना टेंस टॉपिक. ठीक है. इसका रिवीजन करेंगे हम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि टेंस क्या होता है. टेंस क्या होता है? देखो, टेंस एक ये क्या होता है, ये समय का एक वो हिस्सा होता है जिस हिस्से में कोई काम किया जाता है. ठीक है. या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एक्शन है, कोई भी अपनी एक्शन है, जो काम हुआ है वो किस समय में हुआ है उसको अपन बोलेंगे टेंस. ठीक है. तो सिंपली हमने बोला कि काम का काम के होने का समय जो है वो क्या होता है, वो अपना टेंस होता है. ठीक. टेंस अपना चलता है 3 टाइप का. ठीक है. तो टेंस के अपने 3 टाइप होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आता है प्रेजेंट, पास्ट, फिर अपना आता है फ्यूचर. ठीक. टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. और इनके भी तीनों टाइप के भी अलग अलग टाइप होते हैं. तीनों के 4 टाइप होते हैं. वो टाइप डिपेंड करता है कि जो काम है वो कौन से टेंस के कौन से टाइम में हुआ है. ठीक है. किस हिसाब का टाइम है. तो हर एक टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. इन तीनों के भी 4 पार्ट होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है. सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये अपने टेंस के पार्ट होते हैं. ओके. क्लियर है. तो फर्स्ट और समझते हैं अपन प्रेजेंट टेंस. ये अपन बोलते हैं वर्तमान काल. ठीक है. वर्तमान, ऐसे बोलेंगे अपन वर्तमान. देखो, अब कोई स्टेटमेंट दिया होगा कि वो प्रेजेंट में कब है, तो हम उस स्टेटमेंट को प्रेजेंट में कब है ये सीखने के लिए कुछ ऐसे इसमें कीवर्ड्स होते हैं जिनको हमें याद रखना पड़ता है. ठीक है. अब इसका हम पहला पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए या फिर स्टेटमेंट में यह देखने के लिए कि प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है, उसके लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं. प्रेजेंट सिंपल, इसी को अपन बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक है. अब देखो कैसे पहचानेंगे इसको. हिंदी में हमें बताया गया कि सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये आते हैं. जब हिंदी वाक्य में अंत में लास्ट में क्या हो, ता है, ती है, ते हैं आते हैं, तो वो अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है. ठीक है. या फिर जब कोई हमारा काम क्या है, डेली रूटीन है अपना. ठीक है. डेली रूटीन है, या फिर हमारी हैबिट जो होती है, ठीक है, वो हमारे इसमें आते हैं. डेली रूटीन, डेली हैबिट. ठीक है. रूटीन, हम जो डेली काम करते हैं वो डेली रूटीन होते हैं. और हैबिट क्या होती है, हमारी आदतें जो होती है वो हमारे होते हैं हैबिट. ठीक है. इसके अलावा
जब हम किसी हिस्ट्रिकल पार्ट को या फिर अतीत को जब हम प्रेजेंट में डिफाइन करते हैं, ठीक है, जब हम किसी पास्ट के बात को जब हम प्रेजेंट में बताते हैं, उसको नरेट करते हैं, उसको कहानी के हिसाब से समझाते हैं, तभी वो प्रेजेंट में ही रहता है, ठीक है। हिस्टोरिकल पार्ट को नरेट करना या फिर हिस्ट्री का नरेशन जो होता है ना, नरेशन यानी समझाना, स्टोरी बताना, तो वो भी अपना प्रेजेंट टेंस में ही, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है, ठीक है। अब ये चीजें तो हो गई, लेकिन इनको हम पहचाने कैसे, सेंटेंस दिया गया है वो डेली एक्शन है या नहीं है। देखो कुछ वर्ड्स अपने एवरी, ठीक है, जैसे एवरी प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम मतलब एवरी के साथ में टाइम का जो भी हिस्सा है, डे है, इवनिंग है, नाइट है, ठीक है, या फिर ईयर है, जो भी हिस्सा है। तो जब कोई चीज एवरी आता है मतलब हर साल, तो जो काम हर साल होता है वो क्या होता है अपना, वो ऐसा काम है जो कि कंटिन्यूस होता रहता है, मतलब पहले भी हुआ था, इस साल भी होता, आगे भी होगा, है ना। तो उसे अपन बोलते हैं अपना डेली का एक्शन, ये अपनी हैबिट बोल सकते हैं इसको, किसी काम को होने की हैबिट, डेली, एवरी प्लस टाइम। साथ में क्या होगा इसमें, एक तो ये होता है एक डेली, ठीक है। जब सेंटेंस में दे रखा है डेली, वर्ड दे रखा है, तो वो भी किस में आएगा अपना, वो भी अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। इसके अलावा अगर वर्ड दे रखा है रेगुलरली, रेगुलरली, ये भी अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिफाइन करता है। या फिर इसके अलावा वर्ड दे रखा है जनरली, सामान्यतः है, ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही डिफाइन करता है, ठीक है। और एक इसमें आती है हमारी हैबिट, आदतें, जो भी हमारी होती है ना आदतें, उनको बोलते हैं अपन हैबिट। और एक अपना आता है टेम्परामेंट, ठीक है, टेम्परामेंट इसको में बोलते हैं स्वभाव, ठीक है, स्वभाव, जो भी स्वभाव होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। जैसे कि स्नेक है, स्नेक का स्वभाव किसमें होता है, स्नेक का स्वभाव क्या होता है, इसका स्वभाव होता है बाइट करना, डसना, काटना। डॉग है, इसका स्वभाव क्या है, इसका स्वभाव है अजनबियों को देखकर भौंकना, है ना। तो ये अपना होता है टेम्परामेंट, स्वभाव। तो अपने डेली के वर्क, हैबिट या फिर टेम्परामेंट, स्वभाव किसमें आते हैं, वो अपने आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, ठीक है। इनके अलावा फोर्थ चीज जो है, जो हमें ये डिस्क्राइब करती है कि सेंटेंस है वो की सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, वो कौन सा होगा, वो अपने होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, ऐसे सच जो हर जगह सच्चे होते हैं, ऐसे कानून जो हर जगह चलते हैं, यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल रूल। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि जो अर्थ है क्या करती है, अर्थ अपना सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, घूमती है ना चारों तरफ, तो ये क्या है, ये अपना यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल लॉ क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ है कि अर्थ जो क्या करती है, अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, ये अपना यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। सो यूनिवर्सल लॉ है ना। और ऐसे ही अगर बात करते हैं, जैसे वाटर है, पानी है, ये क्या है, पानी जो है 0 डिग्री पर क्या करता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। तो ये भी क्या है, ये अपने यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल रूल है, ठीक है। तो हमारे पास चार चीजें हैं, फर्स्ट अपना डेली एक्शन, सेकंड अपना हैबिट, थर्ड अपना टेम्परामेंट, स्वभाव, और फोर्थ अपने यूनिवर्सल रूल, यूनिवर्सल ट्रुथ और यूनिवर्सल लॉज। ये सब किस में रहेंगे, ये सब जब कभी भी इन चार चीजों में से कोई भी चीज हमारे सामने आती है तो वो सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है। ये तो हो गया। और इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जो हमारे डेली के टास्क हैं,
डेली के जो काम हमारे डेली रूटीन है उनको समझने के लिए, फिर उनको पहचानने के लिए जो वर्ड्स जाते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं एवरी प्लस टाइम, एक होता है अपना डेली, इसके अलावा अपना होता है जनरली, एक अपना होता है रेगुलरली। ठीक है, ऐसे 3-4 वर्ड होते हैं जो हमें ये दिखाते हैं जो काम होता है वो हमारा डेली बेसिस पे काम होता है, वो हमारा डेली रूटीन है। ठीक है, इसके अलावा हमारी हैबिटें, आदतें, हैबिट्स, जैसे कोई इंसान है उसका डेली का काम क्या है कि वो सुबह, जैसे मान लिया अपने रोहित है, ठीक है, रोहित सुबह 4 बजे उठता है, 4 बजे उठता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये उसका डेली का काम है कि रोहित की आदत क्या है, रोहित की हैबिट है 4 बजे उठने की, है ना। तो ये किस में आएगा, ये आएगा अपना हैबिट के अंदर। ठीक है, और जब कोई भी हैबिट हमारे सामने आती है तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहती है। ठीक है, और बात करते हैं अपन टेम्परामेंट का, स्वभाव का। जैसे कि अभी मैंने डॉग का बताया था, डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, तो ये क्या है, ये है टेम्परामेंट, स्वभाव, क्योंकि स्वभाव कभी भी नहीं बदलता है, वो हमेशा रहता है। ऐसा थोड़ी ना कि आज वाले कुत्ते भौंकते पहले वाले कुत्ते नहीं भौंकते थे, है ना। तो वो क्या है, वो स्वभाव होता है, उसको बोलते हैं अपन टेम्परामेंट, जो कि हमेशा क्या रहेगा, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। ठीक है, तो ये थे सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के कुछ एलिमेंट्स थे। अब हम ये देखते हैं कि ये तो हो गया, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें पता होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर अपना होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपना सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो काम करने वाला होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है मैन वर्ब को पूरा करने वाली होती है, और मैन वर्ब जो होता है वो होता है सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, मैन वर्ब का किए गया काम का फर्क जिस चीज पे पड़ता है या फिर काम किस चीज के लिए किया गया है वो अपना होता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह घर जाता है, अब यहाँ पर जाने का काम किसके लिए किया गया, यहाँ पर जाने का काम किया गया घर के लिए, तो इसमें हमारा घर क्या होगा, ये हमारा होगा इसमें ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आती है डू एंड डज, दो हेल्पिंग वर्ब आती है। अब ये कहाँ कहाँ आती है उनका यूज अलग अलग है। डू आती है जब क्या हो, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, ठीक है, बहुवचन हो, तब हम लेंगे डू, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हम लेते हैं डज हेल्पिंग वर्ब काम में। ठीक है, और यूजुअली क्या होता है, इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज यूजुअली किसमें होता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। ठीक है, यूजुअली सामान्यतः जनरली इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज डू और डज का यूज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जो मैन वर्ब है वो हमारी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की हमारी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमारी किस में आती है, वो हमारी आती है मैन वर्ब में। ठीक है, अब लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हमारी सिर्फ क्या आती है, सॉरी जब सब्जेक्ट क्या होगा, जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन जब सब्जेक्ट क्या हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब क्या आता है, मैन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और साथ में इसमें लग जाता है एस या ईएस लग जाता है, कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो।
ठीक है, काम करने वाला जब एक वचन में है तब हमारी जो मैन वर्ब है वो क्या रहती है, सब्जेक्ट में, सॉरी मैन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस का यूज। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तब क्या होता है, तब जो मैन वर्ब है वो क्या जाती है, उसके सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में आती है। ओके, अब देखो इसमें एस या ईएस का यूज कैसे होता है। ऐसी कोई हेल्पिंग वर्ब जिसके लास्ट में एस है, ईएस है, एक्स है, डबल एस है, सी एच है, ठीक है, सी एच एच है, ठीक है। तो ऐसे मैन वर्ब जिनके लास्ट में एस रहता है, ई एस रहता है, एक्स रहता है, एस एच रहता है, तो जब हम इनके लास्ट में क्या लगता है, तब ऐसी वर्ब के लास्ट में ई एस लगता है। क्या लगता है, ई एस लगता है। और जब ये सब नहीं होते हैं, जैसे कि प्ले, पी एल ए वाई, इसके लास्ट में ना ही तो एस है, ना ही ई एस है, ना ही एक्स है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। जब ऐसा नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं, सिंगल एस लगाते हैं। जैसे कि अपन एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चेस, पीछा करना, ठीक है। जब हम इसको अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस में काम में लेंगे, सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होगा, तो ये क्या होगा, चेसेस बन जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, ईएस लग जाएगा अपना, ठीक है। ही चेसेस अ बर्ड, वह एक बर्ड का पीछा करता है, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें हमने देखा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं सेंटेंस के टाइप कैसे कैसे होते हैं। क्यों, क्योंकि जो टेंस होता है वो तो हमारे काम करने का तरीका होता है, लेकिन सेंटेंस के टाइप भी तो होते हैं, ठीक है। अब ऐसे मान लो कोई सेंटेंस का टाइप हो गया, वो प्रेजेंट में हुआ है, जो प्रेजेंट में हुआ है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग यह देखना पड़ेगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो फर्स्ट अपना होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है फर्स्ट अपना, असर्टिव। ये सेंटेंस ऐसे होते हैं जो या तो पॉजिटिव में रहेंगे या हमारे नेगेटिव में रहेंगे। सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस क्या होंगे अपने, वो अपने होंगे असर्टिव। ध्यान रखना, ना ही तो इनके अंदर इंटरोगेटिव मार्क होगा, ठीक है, और ना ही ये एक्सक्लेमेटरी होंगे, ना ही इनमें कोई ऑर्डर दिया जाएगा, और ना ही ये लेट से शुरू होंगे। तो इन सबको छोड़कर जो सेंटेंस बच जाते हैं वो अपने होते हैं असर्टिव सेंटेंस। पॉजिटिव का हमने देखा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमने देख लिया था, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है जो हेल्पिंग वर्ब क्या नहीं है, वो आनी है अपनी डू और डज आनी है। और अभी हमने डिस्कस किया है जब सेंटेंस नेगेटिव होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, तभी क्या करेंगे, तभी हम इन डू डज का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। वह रोजाना पढ़ता है, वह रोजाना पढ़ता है। तो कैसे बनेगा, फर्स्ट हमें सब्जेक्ट चाहिए, ये हमारा तो ही, इसके बाद में क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब। सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है, पॉजिटिव है, तो डू डज का यूज नहीं करेंगे, वो सिर्फ यूज करेंगे अपन नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज यहाँ पर नहीं होगा। फिर क्या आएगा, मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट द्वारा किया जाने वाला काम। तो यहाँ पर सब क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। तो ही ये स्टडी फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्या थी, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमेशा सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। अब देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है।
ये हमारा है सिंगुलर, तो इसमें क्या लगेगा साथ में, एस या ईएस लगेगा। अब यहाँ पर एस लगेगा या ईएस लगेगा, ये हम इस वर्ड को देखकर लिखेंगे। अगर लास्ट में एस है, डबल एस है, ईएस है, एक्स है, एस एच सी एच है, एस एच है, सी डबल एच है, तो ही हम इसमें ईएस लगाएंगे, वरना एस का ही यूज होगा। तो ही स्टडीज डेली, वह हमेशा पढ़ता है, रोजाना पढ़ता है। अगर ये सेंटेंस अफर्म इसमें असर्टिव में नेगेटिव में होता तो वह हमेशा नहीं पढ़ता है, तो क्या बन जाता है ये ही। अब हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज, उनका यूज या तो नेगेटिव में होता है या इंटरोगेटिव में होता है। तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, इसलिए हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है डू और डज, इनमें से यूज किसका होगा, डज का होगा। क्यों होगा, क्योंकि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तब हेल्पिंग वर्ब डज आएगी, तो ही डज। इसके बाद में नेगेटिव जो वर्ड होगा, नोट जो होता है, नोट वर्ड नेगेटिव वर्ड होता है, वो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में रखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी आ गई हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में क्या आएगा, नोट, ही डज नॉट। इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद आएगी हमारी मैन वर्ब। और मैन वर्ब क्या है, मैन वर्ब है एक्शन, जो सब्जेक्ट इसके द्वारा किया गया एक्शन, जो ये क्या है, जो कि है पढ़ने या काम करना। तो पढ़ने को क्या बोलते हैं, स्टडी, स्टडी, ये हमारा आ गया स्टडी। ठीक है, ही डज नॉट स्टडी। अब यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, कि जब सब्जेक्ट, जब सेंटेंस के अंदर डू और डज का यूज होता है तो मैन वर्ब में एस या ईएस का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ही डज नॉट स्टडी, वह नहीं पढ़ता है। तो इसका नेगेटिव का एक रूल क्या कहता है, जब सेंटेंस नेगेटिव हो तब हम कह सकते हैं डू और डज के साथ, डू और डज के साथ मैन वर्ब में एस या ईएस नहीं आएगा। क्लियर है, तो डू और डज के साथ मैन वर्ब में एस या ईएस नहीं आएगा। ओके, क्लियर है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आज हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं अपना। ये पढ़ा अपन ने असर्टिव और एग्जांपल देखे, कल इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।